प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, आज मैं आपसे एक बहुत ही गहरी बात करने जा रहा हूं। ऐसी बात जो शायद आपने कई बार सुनी हो, लेकिन कभी इस तरह से नहीं सुनी होगी। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बात आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। मेरे बच्चों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि भीड़ में होते हुए भी मन बहुत अकेला हो जाता है? चारों तरफ लोग हैं, परिवार है, रिश्ते हैं, लेकिन फिर भी भीतर एक खालीपन है। दिल चाहता है कि कोई समझे, कोई बिना बोले सुन ले, कोई बस साथ बैठ जाए, पर ऐसा होता नहीं। और तब मन में सवाल उठता है, क्या मैं ही गलत हूं? क्या मुझ में ही कोई कमी है? साधक जनों, ये प्रश्न नया नहीं है। ये प्रश्न अर्जुन ने भी किया था। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब उसके चारों ओर अपनी ही सेना थी, अपने ही लोग थे, तब भी उसका मन कांप रहा था। बाहर युद्ध था, लेकिन भीतर उससे बड़ा युद्ध चल रहा था और अर्जुन अकेला महसूस कर रहा था। बेटा, आज का मनुष्य भी अर्जुन जैसा ही है। बाहर से मजबूत दिखता है, अंदर से टूटा हुआ। बाहर से मुस्कुराता है, अंदर से रोता है। और सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि वह अपने इस दर्द को किसी से कह नहीं पाता। प्यारे भक्तों, आज की दुनिया में लोग कहते हैं मजबूत बनो, अकेले जीना सीखो, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि अकेले जीने का सही अर्थ क्या है। अकेलापन और एकांत में बहुत बड़ा अंतर है। अकेलापन आपको तोड़ता है, लेकिन एकांत आपको जोड़ता है। ध्यान से सुनिए, जब आप अकेले होते हैं और डरते हैं, तब वह अकेलापन है। लेकिन जब आप अकेले होते हैं और शांत हो जाते हैं, तब वह एकांत है। और एकांत में ही भगवान बोलते हैं। मेरे बच्चों, शोर में भगवान की आवाज नहीं सुनाई देती। भगवान की वाणी बहुत सूक्ष्म होती है। वह भीड़ में नहीं, मौन में उतरती है। इसलिए जीवन आपको बार बार अकेला करता है, ताकि आप बाहर नहीं, भीतर देखना सीखें। प्यारे भक्तों, जब कोई अपना आपको छोड़कर चला जाता है, जब भरोसा टूटता है, जब मदद के समय कोई साथ नहीं देता, तब हम कहते हैं भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन सच यह है कि वही क्षण आपके जीवन का सबसे पवित्र क्षण होता है। कृष्ण कहते हैं, बेटा, जब मैं तुम्हें सबके सहारे से दूर करता हूं, तब मैं तुम्हें अपने सबसे पास लाता हूं। क्योंकि जब तक हाथ भरे रहते हैं, तब तक हम ऊपर की ओर हाथ उठाते ही नहीं। साधक जनों, खाली हाथ जोड़कर ही प्रार्थना होती है, भरी मुट्ठी से नहीं। आज अगर आपका दिल टूटा है, आज अगर आप थक गए हैं, आज अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले हैं, तो समझ लीजिए भगवान आपको सुनने के लिए तैयार कर रहे हैं। बेटा, कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। लेकिन कीचड़ कमल को गंदा नहीं कर पाता, बल्कि कमल की सुंदरता कीचड़ को अर्थ दे देती है। आपका जीवन भी आज शायद कीचड़ में है। समस्याएं, अपमान, असफलता, तिरस्कार, लेकिन यही कीचड़ आपके भीतर के कमल को खिलाने आया है। प्यारे भक्तों, लोग आपकी अच्छाई पर चुप रहते हैं और आपकी कमजोरी पर शोर मचाते हैं, क्योंकि संसार का स्वभाव यही है। जो दौड़ में आगे नहीं निकल पाता, वह पैरों से खींचने की कोशिश करता है। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें तोड़ना चाहता है, वह तुम्हारी परीक्षा का साधन है, और जो तुम्हें सहन करने की शक्ति देता है, वह मैं हूं। मेरे बच्चों, जीवन में एक समय ऐसा आता है जब आप बहुत कुछ समझ जाते हैं, लेकिन कह नहीं पाते। बहुत कुछ देख लेते हैं, लेकिन बदल नहीं पाते, और तब आप चुप हो जाते हैं। ये चुप्पी कमजोरी नहीं है, ये परिपक्वता है। ध्यान से सुनिए, जब लोहे को ठंडा किया जाता है, तभी वो मजबूत बनता है। लगातार आग में रहने से लोहा पिघल जाता है। इसी तरह जीवन जब आपको शांत करता है, अलग करता है, तो समझिए वो आपको मजबूत बना रहा है। प्यारे भक्तों,
दुनिया दिल से नहीं, जरूरत से प्यार करती है। ये कड़वा सत्य है, लेकिन सत्य है। और जो इस सत्य को समझ लेता है वह रोना छोड़ देता है। बेटा, मत चाहो किसी को इतना कि खुद को भूल जाओ, क्योंकि जब अपेक्षा टूटती है तब आत्मा घायल होती है। गीता कहती है, आसक्ति ही दुख का मूल है। आप जितना दूसरों पर निर्भर रहेंगे उतना कमजोर होते जाएंगे, और जिस दिन आप कृष्ण पर निर्भर होना सीख लेंगे उस दिन भीतर से अडिग हो जाएंगे। मेरे बच्चों, जब समय अच्छा होता है तब सब अपने होते हैं। जब समय कठिन होता है तब केवल कृष्ण अपने होते हैं। और यही कठिन समय आपको सिखाता है कि असली अपना कौन है। प्यारे भक्तों, आज अगर जीवन ने आपसे बहुत कुछ छीन लिया है तो घबराइए मत। हो सकता है भगवान आपके हाथ खाली कर रहे हों ताकि वो आपको कुछ और श्रेष्ठ दे सके। बीज जब धरती में जाता है तब अंधकार में होता है। अगर बीज वहीं रोने लगे कि मुझे मिट्टी में क्यों दबा दिया, तो वृक्ष कभी जन्म नहीं लेगा। आप भी आज बीज की अवस्था में हैं। धैर्य रखिए। कृष्ण कहते हैं, देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। ये जीवन की पहली सीख है, और इसी सीख से आगे की सारी यात्रा शुरू होती है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह आपके मन की जड़ तक उतरने वाला है। प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, अब जरा और गहराई से समझिए, क्योंकि जो बात अभी मैं कहने जा रहा हूं वह केवल सुनने की नहीं है, उसे अपने जीवन में उतरने देना है। मेरे बच्चों, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है मेरी समस्या बाहर है, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई घटना। लेकिन कृष्ण कहते हैं समस्या बाहर नहीं है, समस्या देखने की दृष्टि में है। ध्यान से सुनिए, जब कांच साफ होता है तो बाहर का दृश्य सुंदर लगता है, और जब कांच पर धूल जम जाती है तो वही दृश्य धुंधला हो जाता है। बाहर कुछ बदला नहीं, बदला केवल देखने का माध्यम। आपका मन वही कांच है। साधक जनों, जीवन में जो पीड़ा आती है वह इसलिए नहीं आती कि भगवान निर्दयी है। पीड़ा इसलिए आती है क्योंकि मनुष्य सत्य को देखने के लिए तैयार नहीं होता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मन ही मनुष्य का मित्र भी है और शत्रु भी। अगर मन संयमित है तो वही मन आपको ऊपर उठाता है, और अगर मन भटका हुआ है तो वही मन आपको गिरा देता है। मेरे बच्चों, आज का मनुष्य बाहर से बहुत शिक्षित है, लेकिन भीतर से बहुत अस्थिर है। उसके पास जानकारी बहुत है, लेकिन समझ बहुत कम है। वह हर चीज जानना चाहता है, लेकिन खुद को नहीं जानना चाहता है। यही कारण है कि सुख मिलते हुए भी मन दुखी रहता है। प्यारे भक्तों, आपने देखा होगा, दो लोग एक ही परिस्थिति में होते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा निखर जाता है। फर्क परिस्थिति का नहीं, दृष्टि का है। एक व्यक्ति अपमान को जहर बना लेता है, दूसरा वही अपमान औषधि बना लेता है। ध्यान से सुनिए, अग्नि में सोना तपता है और कचरा जल जाता है। अग्नि एक ही है, परिणाम अलग अलग है। जीवन की अग्नि जब आती है तब वो ये नहीं देखती कि आप कौन हैं, वो केवल ये देखती है कि आपके भीतर क्या है। मेरे बच्चों, जो भीतर से खोखला होता है वह टूट जाता है, और जो भीतर से भरा होता है वह और निखर जाता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, बाहर की चिंता छोड़ो, भीतर की तैयारी करो। साधक जनों, मनुष्य दुख में सबसे बड़ा प्रश्न यही करता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन ये प्रश्न ही दुख को बढ़ा देता है। अगर आप प्रश्न बदल दें और कहें ये मुझे क्या सिखाने आया है, तो वही दुख गुरु बन जाता है। प्यारे भक्तों, जीवन में हर व्यक्ति परीक्षा है, कोई धैर्य की, कोई क्षमा की, कोई सीमाओं की, और कोई आत्मसम्मान की। जो हर किसी को खुश करने में लगा रहता है वह अंत में खुद से ही नाराज हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, बेटा, तुम सबके लिए दीपक बनोगे तो खुद जल जाओगे।
पहले अपने भीतर प्रकाश जगाओ। मेरे बच्चों, रिश्ते तब तक सुंदर लगते हैं जब तक अपेक्षाएं नहीं जुड़ती, और जिस दिन अपेक्षा आ गई उसी दिन दुख का बीज पड़ गया। ये दुनिया आवश्यकता से चलती है, भावना से नहीं। ये समझ लेना कठोर है लेकिन आवश्यक है। ध्यान से सुनिए, जब नदी बहती है तो वह किनारों से टकराती है लेकिन वह रुकती नहीं। अगर वह रुक जाए तो सड़ जाती है। आपका जीवन भी नदी है, जो रुक गया वो भीतर से सड़ने लगता है। प्यारे भक्तों, बहुत लोग कहते हैं मैं अकेला हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि वो अपनी आत्मा से कटा हुआ है। जब तक आप स्वयं के साथ बैठना नहीं सीखते तब तक कोई भी साथ आपको संतोष नहीं दे सकता। कृष्ण कहते हैं जो स्वयं में स्थित है वही संसार में स्थिर है। मेरे बच्चों, जब कोई आपको धोखा देता है तो दुख मत मानिए कि वो बदल गया, बल्कि समझिए कि भगवान ने आपको उसकी असली पहचान दिखा दी। बुरा समय मुखौटे उतारने आता है, और जो मुखौटे उतर जाएं वही जीवन की सच्ची कमाई है। साधक जनों, अगर सब अच्छा ही चलता रहता तो आप कभी गहराई में उतरते ही नहीं, आप सतह पर ही जीते रहते। दुख आपको गहराई देता है और गहराई ही आत्मा का द्वार है। ध्यान से सुनिए, मोती समुद्र की गहराई में मिलता है, किनारे पर नहीं। इसीलिए जो जीवन आपको गहराई में ले जा रहा है वो आपका शत्रु नहीं, आपका शिल्पकार है। प्यारे भक्तों, शांत रहना सीखिए। हर उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता। कुछ उत्तर मौन देता है और कुछ उत्तर समय देता है। जब आप चुप रहते हैं तब आपकी ऊर्जा बचती है और वही ऊर्जा आपको भीतर से मजबूत बनाती है। कृष्ण कहते हैं मौन सबसे बड़ा शस्त्र है जिसे समझदार ही उपयोग करता है। मेरे बच्चों, यही समझ आपको अगले चरण के लिए तैयार करती है, क्योंकि जब समझ आ जाती है तब समाधान जन्म लेता है। और अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे हम बात करेंगे उस मार्ग की जिस पर चलकर मनुष्य टूटता नहीं, निखरता है। प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, अब हम उस मार्ग की बात करेंगे जो केवल सुनने के लिए नहीं है बल्कि जीने के लिए है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वह स्थान है जहां ज्ञान जीवन बनता है। मेरे बच्चों, जब जीवन भारी लगने लगे, जब मन थक जाए, जब भरोसा डगमगाने लगे, तब समाधान बाहर खोजने की भूल मत करना। कृष्ण कहते हैं समाधान बाहर नहीं, साधना भीतर है। पहला समाधान है स्वीकार। ध्यान से सुनिए, जो घट चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो घट रहा है उसे समझा जा सकता है। और जो समझ लिया गया वही बोझ नहीं रहता। आप जितना अतीत से लड़ते रहोगे उतना वर्तमान से कटते जाओगे, और जो वर्तमान से कट गया उसका भविष्य भी कमजोर हो जाता है। मेरे बच्चों, स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना बुद्धि है। जैसे रात को स्वीकार करने वाला ही भोर देख पाता है। दूसरा समाधान है अपेक्षाओं की सफाई। प्यारे भक्तों, दुहक का सबसे बड़ा कारण अपेक्षा है। आप किसी से प्रेम करो लेकिन शर्त मत जोड़ो, सेवा करो लेकिन बदले की चाह मत रखो। गीता कहती है कर्म करो, फल का त्याग करो। ध्यान से सुनिए, फल छोड़ने का अर्थ ये नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं, इसका अर्थ ये है कि फल आपको बांध नहीं पाएगा। जो फल में बंध गया वह डर में जीता है, और जो कर्म में स्थित हो गया वह शांति में जीता है। मेरे बच्चों, तीसरा समाधान है सीमाएं बनाना। हर किसी के लिए उपलब्ध रहना यह भक्ति नहीं है, यह आत्म उपेक्षा है। कृष्ण ने भी सबको उपदेश नहीं दिया, उन्होंने अर्जुन को दिया क्योंकि वह सुनने के योग्य था। आप भी जीवन में यह समझिए, हर कोई आपके हृदय तक आने का अधिकारी नहीं है। ध्यान से सुनिए, जैसे मंदिर में भी गर्भगृह होता है जहां हर कोई नहीं जाता, आपका मन भी गर्भगृह है। वहां भीड़ मत बसाइए,
चौथा समाधान है मौन की साधना। प्यारे भक्तों, जब शब्द थक जाए तब मौन बोलता है। हर चोट का उत्तर तर्क नहीं होता, कुछ चोटों का उत्तर शांति होती है। जब आप मौन रहते हैं तब सामने वाला विचलित होता है, और जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते तब कर्म अपना कार्य करता है। कृष्ण कहते हैं समय मेरा दूत है, जिसे तुम छोड़ देते हो उसे मैं संभाल लेता हूं। मेरे बच्चों, पांचवा समाधान है स्मरण। संकट के समय नाम स्मरण कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है, यह मन की औषधि है। जब आप कृष्ण कहते हैं, राम कहते हैं या केवल ईश्वर कहते हैं, तब मन एक स्थिर बिंदु से जुड़ता है। ध्यान से सुनिए, जैसे तूफान में नाव को लंगर चाहिए, वैसे ही जीवन के तूफान में मन को स्मरण चाहिए। जो स्मरण में टिक गया वह हिला नहीं। प्यारे भक्तों, छठा समाधान है सेवा। जब मन अपने दुख में उलझ जाए तब किसी और के काम आ जाइए। सेवा अहंकार को गलाती है और करुणा को जन्म देती है। कृष्ण कहते हैं जो दूसरों के दुहक में काम आता है, मैं उसके दुहक का भार उठा लेता हूं। मेरे बच्चों, सातवां और सबसे गहरा समाधान है स्वयं से मित्रता। आप दिन भर दूसरों से बात करते हैं, लेकिन कभी खुद से बात की है? अपने आप से पूछिए, मैं थक क्यों गया हूं? मैं किससे नाराज हूं? मैं किसे माफ नहीं कर पा रहा हूं? ध्यान से सुनिए, जो स्वयं से भागता है वह संसार में कहीं नहीं ठहर पाता, और जो स्वयं के साथ बैठना सीख लेता है वह कहीं भी अकेला नहीं होता। प्यारे भक्तों, ये सारे समाधान सरल हैं लेकिन आसान नहीं, क्योंकि सरल चीजों को अपनाने के लिए अहंकार छोड़ना पड़ता है, और अहंकार छोड़ते ही कृपा उतरने लगती है। कृष्ण कहते हैं जहां तुम झुकते हो वहीं मैं उठाता हूं। मेरे बच्चों, इन उपायों को सुनकर मत छोड़ देना, इन्हें धीरे धीरे अपने जीवन में उतारना, क्योंकि आगे जो कथा आने वाली है वो आपको दिखाएगी कि जब मनुष्य इन बातों को जी लेता है तब उसका जीवन कैसे बदलता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगला भाग हृदय को स्पर्श करेगा। प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, अब मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूं। ये कोई कल्पना नहीं है, ये जीवन की सच्चाई है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कथा में आप स्वयं को पाएंगे। मेरे बच्चों, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक साधारण व्यक्ति रहता था। नाम था मोहन। न बहुत पढ़ा लिखा, न बहुत धनवान। सुबह खेत में काम, शाम को घर, और रात को थका हुआ शरीर लेकर सो जाना। जीवन सरल था, लेकिन मन में शांति नहीं थी। मोहन सबका भला चाहता था। किसी ने मदद मांगी, उसने मना नहीं किया। किसी ने दुहक सुनाया, उसने अपना काम छोड़कर सुना। लोग कहते थे मोहन बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन धीरे धीरे वही अच्छाई उसके लिए बोझ बन गई। प्यारे भक्तों, एक दिन ऐसा आया जब मोहन को सबसे ज्यादा जरूरत थी और कोई भी उसके साथ नहीं था। फसल खराब हो गई, कर्ज बढ़ गया, घर में बीमार मां और बच्चों की आंखों में डर। मोहन गांव गया, उन्हीं लोगों के पास जिनके लिए उसने कभी दिन रात एक किया था। ध्यान से सुनिए, कोई बोला अभी मेरे पास समय नहीं है, कोई बोला हालात खराब हैं, कोई चुपचाप नजरें फेर कर निकल गया। मोहन पहली बार टूटा। उस रात वह बहुत देर तक जागता रहा। बाहर सन्नाटा था, भीतर तूफान। वो सोचता रहा, मैंने क्या गलती की? क्या इतना अच्छा होना अपराध है? मेरे बच्चों, उस रात पहली बार मोहन ने भगवान से शिकायत की। उसने कहा, हे कृष्ण, अगर यही परिणाम था तो मुझे इतना संवेदनशील क्यों बनाया? और उसी क्षण उसके भीतर एक मौन उतर आया। कोई आवाज नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस एक गहरी शांति। अगली सुबह मोहन खेत में गया, लेकिन काम करने का मन नहीं था। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया
और पहली बार उसने कुछ नहीं मांगा, उसने बस कहा जो है जैसा है स्वीकार है। प्यारे भक्तों, यहीं से मोहन का जीवन बदलने लगा। उसने तय किया अब वह सबके लिए नहीं जलेगा, वह काम करेगा लेकिन आत्मसम्मान के साथ, वह मदद करेगा लेकिन अपनी सीमाओं के भीतर। धीरे धीरे उसने सुबह कुछ समय मौन में बैठना शुरू किया। कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, बस शांत बैठना। ध्यान से सुनिए, मौन में जो उतरता है वह शब्दों में नहीं उतरता। कुछ ही महीनों में मोहन के भीतर एक स्थिरता आ गई। वही समस्याएं थीं, लेकिन अब वे उसे हिला नहीं पा रही थीं। और फिर एक दिन उसी गांव का एक व्यक्ति जिसने कभी मोहन की मदद ठुकराई थी उसके पास आया। उसकी आंखों में लाचारी थी। उसने मदद मांगी। मोहन चुप रहा, कुछ क्षण रुका और फिर शांति से बोला, मैं मदद करूंगा लेकिन अपनी शर्तों पर। प्यारे भक्तों, ये कोई बदला नहीं था, ये जागरूकता थी। मोहन अब टूटता नहीं था, वह बहता था। कृष्ण कहते हैं, जो बहना सीख लेता है उसे कोई बांध नहीं सकता। मेरे बच्चों, अब दूसरी कथा सुनिए। एक नगर में एक स्त्री रहती थी, नाम था शारदा। उसका पति बहुत मेहनती था, लेकिन भाग्य साथ नहीं देता था। वर्षों तक संघर्ष चला, गरीबी, अपमान और समाज की ठंडी दृष्टि। लोग कहते थे, देखो इसके पति में ही कुछ कमी होगी। शारदा सब सुनती थी लेकिन कुछ कहती नहीं थी। ध्यान से सुनिए, उसका मौन उसकी कमजोरी नहीं, उसकी तपस्या थी। वह रोज सुबह कृष्ण की तस्वीर के सामने दीपक जलाती और बस इतना कहती, मुझे नहीं पता क्या सही है, पर जो तू दे वही स्वीकार है। वर्षों बीत गए। एक दिन अचानक अवसर आया, पति को काम मिला। धीरे धीरे स्थिति बदली। वही लोग जो कभी ताने देते थे अब प्रशंसा करने लगे। लेकिन शारदा नहीं बदली। किसी ने पूछा, अब तो सब ठीक है, अब खुश हो? शारदा मुस्कुराई और बोली, मैं तब भी शांत थी और अब भी शांत हूं। फर्क इतना है, तब भरोसा था, अब अनुभव है। प्यारे भक्तों, यही अंतर है। जो दुख में स्थिर रहता है वही सुख में विनम्र रहता है। कृष्ण कहते हैं, मैं अपने भक्त को पहले सहनशील बनाता हूं ताकि जब मैं दूं तो वह संभाल सके। मेरे बच्चों, अब अर्जुन की बात याद करो। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन ने गांडीव नीचे रख दिया था, तब कृष्ण ने उसे युद्ध की तकनीक नहीं सिखाई थी, उन्होंने उसे दृष्टि दी थी। उन्होंने कहा था, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। और जब यह भाव भीतर उतर जाता है, तब जीवन का कोई भी युद्ध असंभव नहीं रहता। प्यारे भक्तों, आप भी आज किसी न किसी कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। कोई पारिवारिक युद्ध, कोई मानसिक युद्ध, कोई आर्थिक युद्ध। आप थके हैं, लेकिन ध्यान से सुनिए, कृष्ण आज भी सारथी बनने को तैयार हैं। शर्त बस इतनी है कि आप रथ से उतरकर उनके पास बैठने को तैयार हों। मेरे बच्चों, जब जीवन आपको तोड़ता है तब वो आपको खाली करता है, और जब आप खाली हो जाते हैं तभी तो ईश्वर भरता है। ये कथा आपको ये सिखाने आई है कि दुख अंत नहीं है, दुख द्वार है, और उस द्वार के पार एक नया आप खड़ा है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपकी सोच को पलट कर रख देगा। प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो आपके पुराने विश्वासों को धीरे धीरे खोलने वाली है, तोड़ने वाली नहीं, लेकिन उलट कर रख देने वाली है। मेरे बच्चों, हम जीवन भर यही सोचते रहते हैं कि अगर लोग अच्छे होते, अगर परिस्थितियां साथ देती, अगर कोई हमें समझ लेता तो मैं खुश हो जाता। लेकिन कृष्ण कहते हैं, बेटा, यह सोच ही दुख की जड़ है। ध्यान से सुनिए, आपको दुख लोगों से नहीं होता,
आपको दुख आपकी अपेक्षाओं से होता है। जब आप किसी से ये उम्मीद रखते हैं कि वह आपको समझे, वह आपको वैसा ही महत्व दे जैसा आप देते हैं, वहीं से पीड़ा शुरू होती है। प्यारे भक्तों, संसार लेन देन पर चलता है। ये कठोर है लेकिन सत्य है, और जो इस सत्य को स्वीकार नहीं करता वही बार बार टूटता है। मेरे बच्चों, ये मत सोचिए कि आप बहुत अच्छे हैं इसलिए लोग आपका सम्मान करेंगे। दुनिया अच्छाई से नहीं, मजबूरी से झुकती है। कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को संभाल सकता है वही संसार को संभाल सकता है। ध्यान से सुनिए, जब आप भीतर से कमजोर होते हैं तब लोग आपके सिर पर चढ़ जाते हैं, और जब आप भीतर से स्थिर होते हैं तब वही लोग दूरी बना लेते हैं। ये दूरी बुरी नहीं है, ये सुरक्षा है। प्यारे भक्तों, हम समझते हैं कि अकेलापन अभिशाप है, लेकिन सच ये है, अकेलापन अक्सर वरदान होता है। जब भगवान आपको अकेला करते हैं तब वो आपको लोगों से नहीं, भ्रम से अलग करते हैं। मेरे बच्चों, सोचिए, अगर भीड़ हमेशा सही होती तो सत्य कभी सूली पर न चढ़ता। राम वन गए, कृष्ण को विष दिया गया, बुद्ध को पत्थर मारे गए। तो अगर आपके जीवन में लोग आपको समझ नहीं पा रहे तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप गलत हैं, इसका अर्थ ये हो सकता है कि आप सामान्य नहीं हैं। ध्यान से सुनिए, सामान्य होना संसार की सुविधा है, जागृत होना ईश्वर की योजना है। प्यारे भक्तों, एक और भ्रम है कि जो सहता है वही कमजोर होता है। नहीं मेरे बच्चों, जो सहता है वही सबसे मजबूत होता है, क्योंकि सहने के लिए भीतर बहुत बल चाहिए। कृष्ण ने युद्ध किया लेकिन द्वेष से नहीं, राम ने सहा लेकिन टूटे नहीं। शक्ति का अर्थ क्रोध नहीं है, शक्ति का अर्थ नियंत्रण है। मेरे बच्चों, आप सोचते हैं कि चुप रहना हार है, लेकिन कई बार चुप रहना सबसे बड़ी जीत होती है। जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते तब आप दूसरों को नहीं, अपने कर्मों को बोलने देते हैं। ध्यान से सुनिए, जिनसे हम बहस नहीं करते उन्हें समय उत्तर देता है। प्यारे भक्तों, एक और उलट सच्चाई समझिए, आप जितना लोगों के पीछे भागेंगे उतना वे दूर जाते जाएंगे, और जिस दिन आप स्वयं के भीतर स्थिर हो जाएंगे उसी दिन लोग स्वयं आपकी ओर देखने लगेंगे। कृष्ण कहते हैं, आकर्षण बाहर से नहीं भीतर से पैदा होता है। मेरे बच्चों, संसार आपको तब तक परखता है जब तक आप स्वयं को नहीं पहचान लेते, और जिस दिन आपने स्वयं को पहचान लिया उस दिन संसार की परीक्षा समाप्त हो जाती है। ध्यान से सुनिए, दुख आपको सिखाने आता है कि आप कौन नहीं है, और शांति आपको याद दिलाने आती है कि आप कौन हैं। प्यारे भक्तों, आप सोचते हैं कि अगर मैं सफल हो गया तब शांति मिलेगी, लेकिन सत्य यह है, अगर आप शांत हो गए तो सफलता अपने आप आपके पास आएगी। कमल पहले शांत होता है फिर खिलता है। मेरे बच्चों, अब ये समझ लीजिए कि हर टूटन आपको कमजोर नहीं बनाती, कुछ टूटन आपको मुक्त करती हैं। जैसे बीज टूटता है तभी वृक्ष बनता है। कृष्ण कहते हैं, टूटना अंत नहीं है, सही दिशा में बिखरना ही सृजन है। प्यारे भक्तों, यह दृष्टि बदलते ही जीवन बदलने लगता है, और अब इस बदली हुई दृष्टि के साथ हम उस अंत की ओर बढ़ेंगे जो अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, अब इस यात्रा को धीरे धीरे समेटते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, यह समापन नहीं है, यह भीतर शुरू होने वाली एक नई शुरुआत है। मेरे बच्चों, जीवन ने आपको जो कुछ भी दिया है और जो कुछ भी छीन लिया है वह सब व्यर्थ नहीं है। हर अनुभव, हर आंसू, हर प्रतीक्षा आपको थोड़ा और परिपक्व बनाने आया था। ध्यान से सुनिए, भगवान जीवन को आसान नहीं बनाते, वे जीवन जीने योग्य बनाते हैं। अगर आज आप शांत होना सीख गए तो कल कोई भी तूफान आपको हिला नहीं पाएगा।
अगर आज आपने भरोसा करना सीख लिया तो कल का डर अपने आप गिर जाएगा। कृष्ण कहते हैं, जिसने समय को सहना सीख लिया उसने जीवन को समझ लिया। मेरे बच्चों, याद रखिए, आप जिस स्थिति में आज हैं वही आपकी अंतिम स्थिति नहीं है। यह केवल एक पड़ाव है। जैसे रात रुकती नहीं वैसे ही यह समय भी नहीं रुकेगा। आपका काम है शिकायत नहीं सजगता। आपका काम है डर नहीं धैर्य। आपका काम है भागना नहीं ठहरना। ध्यान से सुनिए, जब आप ठहरते हैं तभी भीतर की आवाज सुनाई देती है और वही आवाज आपको सही दिशा दिखाती है। प्यारे भक्तों, जीवन में सब कुछ आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं ये पूरी तरह आपके हाथ में है और यही साधना है। कृष्ण ने गीता में कहा है, जो हुआ उसे स्वीकार करो, जो है उसमें स्थित रहो और जो आएगा उसके लिए स्वयं को योग्य बनाओ। मेरे बच्चों, अगर आज कोई आपका साथ नहीं दे रहा तो भी आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि जब संसार पीछे हटता है तब ईश्वर आगे बढ़ते हैं। ये याद रखिए, जब आपके पास कुछ नहीं बचता तब आपके पास कृष्ण बचते हैं, और जिसके पास कृष्ण है उसके पास सब कुछ है। आज दोस्त, प्यारे भक्तों, अपने मन को कोमल रखिए लेकिन अपनी आत्मा को मजबूत बनाइए। हर किसी को भीतर आने की अनुमति मत दीजिए, लेकिन भीतर जो है उसे कभी मत खोइए। कमल की तरह रहिए, कीचड़ में रहो लेकिन सुगंध मत खो। मेरे बच्चों, अगर आज का ये संदेश आपके मन में थोड़ी भी शांति लेकर आया है तो समझिए कृपा काम कर रही है। बस इतना ही पर्याप्त है। कृष्ण कहते हैं, एक शांत मन 1000 उत्तरों से बड़ा होता है। अब जीवन को हल्के हाथों से पकड़िए, भरोसे के साथ चलिए और ये जानकर चलिए कि आप अकेले नहीं हैं। मैं यही हूं, कृष्ण यही है और यही सबसे बड़ा सत्य है। प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, अब अंत में आपसे एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही पवित्र निवेदन है। इसे आग्रह नहीं समझिए, इसे प्रेम का आमंत्रण समझिए। मेरे बच्चों, अगर आज कही गई बातें आपके हृदय तक पहुंची हों, अगर सुनते समय आपके मन ने एक क्षण के लिए भी शांति का अनुभव किया हो, तो कमेंट में केवल 3 शब्द लिख दीजिए, जय श्री कृष्ण। ये कोई औपचारिकता नहीं है, ये एक भाव है, ये स्वीकार है, ये भरोसे की मुहर है। प्यारे भक्तों, हो सकता है यह वीडियो किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो आज बहुत अकेला है, बहुत थका हुआ है और किसी से कुछ कह नहीं पा रहा है। अगर आप इस संदेश को शेयर करते हैं तो यह केवल शेयर करना नहीं है, यह सेवा है। यह किसी अनजान आत्मा के लिए दीपक जलाने जैसा है। ध्यान से सुनिए, हर किसी के पास धन नहीं होता, हर किसी के पास समय नहीं होता, लेकिन हर किसी के पास करुणा बांटने की शक्ति होती है। मेरे बच्चों, अगर आप चाहें तो इस चैनल से जुड़िए। यहां कोई दिखावा नहीं है, यहां केवल वही बातें होंगी जो मन को हल्का करें और आत्मा को मजबूत बनाएं। और अंत में, अगर आप अपनी मन की स्थिति लिखना चाहें, 2 शब्द 1 पंक्ति, तो लिखिए। कोई आपको जज नहीं करेगा, यहां हर शब्द को सुना जाएगा। कृष्ण कहते हैं, जो भाव से जुड़ता है मैं उससे भाव से ही जुड़ता हूं। प्यारे भक्तों, आज इतना ही। अपने भीतर के कृष्ण को याद रखिए और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। जय श्री कृष्ण,